सिर्फ ये जानने के लिए कि मरने के बाद मेरे अंतिम यात्रा में कितने लोग आएंगे, इसलिए आर्मी के जवान ने जानबूझकर जिंदा रहते हुए मरने की एक्टिंग की। सिर्फ एक्टिंग ही नहीं की, प्रॉपर शव यात्रा निकाली गई, राम नाम सत्य है के नारे लगाए गए, पीछे से एक मार्मिक कर देने वाला गाना भी बजता रहा। इसके साथ जो धार्मिक क्रियाएं होती हैं वो सब करते हुए शव गृह तक गया, राजघाट तक जो है उस बॉडी को ले जाया गया। अब सुनने में कितना अजीब लगता है कि एक आदमी जो जिंदा है वो अर्थी पर लेटा हुआ है, प्रॉपर फूल माला उड़ाया गया है, सफेद रंग का पोशाक पहन रखा है, अब कफन तो नहीं कहेंगे क्योंकि जिंदा है। अब ये सब कुछ होता रहा और वो जिंदा आदमी आराम से मस्त लेटा रहा। अब ये इसलिए हुआ क्योंकि कहते हैं कि जब आपकी अंतिम यात्रा निकलती है तो उसमें कितने लोग आते हैं ये बताता है कि आपने समाज के लिए कितना काम किया है। लोग आपकी अंतिम विदाई में कितने लोग पहुंच रहे हैं, इससे ये पता चलता है कि एक समाज के रूप में आप कितने अच्छे आदमी हैं। बस यही देखने के लिए एक रिटायर्ड आर्मी जवान ने ऐसा किया जो अपने पूरे इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ है। दरअसल वो सिर्फ ये देखना चाहते थे कि आधी से ऊपर ज़िंदगी उन्होंने देश सेवा को दे दी। अब रिटायर होने के बाद उन्होंने समाज के लिए काम किया। अब वो समाज में जो उन्होंने काम किया है उसको लोगों ने कितना पसंद किया, एक आदमी के रूप में उन्हें कितना पसंद किया जाता है, ये देखने के लिए उन्होंने ये सब कुछ किया। और वो कह भी रहे हैं कि अपने अंतिम यात्रा में इतने सारे लोगों को देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा, बेहद खुशी हुई, ये सब कुछ उन्होंने खुद कहा। दरअसल जब ये मजमा जो है वो जब राजघाट पहुंचा तो एक प्रतीकात्मक रूप में एक बॉडी जलाई गई, एक पुतला जलाया गया और टिकठी से वो शख्स जो है आर्मी जवान वो मस्त आराम से उठते हैं और लोगों को देखते हैं। दरअसल इस अंतिम यात्रा को लोगों ने भी खूब पसंद किया, इस अंतिम यात्रा का हिस्सा बनने की कोशिश की, क्योंकि एक शख्स जो जिंदा रहते मरने की एक्टिंग कर रहा है सिर्फ इसलिए कि देखने के लिए कि कितने लोग आते हैं, तो भैया सब अपना मुंडी गिनाने पहुंचेंगे ही कि हम भी आपके ही तैसी, हम भी आपके ही तैसी। तो ले देकर संख्या खूब बड़ी जो है वो देखने को मिली। लोगों का कहना है कि सैकड़ों की संख्या में लोग वहां पर उपस्थित हुए। जिंदा रहते हुए एक रिटायर्ड जवान ने अपनी खुद की अर्थी निकाली, कफन ओढ़ा, राम नाम सत्य है के नारे लगाया और अर्थी शमशान घाट तक पहुंची। दरअसल ये सब कुछ गयाजी में हुआ। गयाजी के वायुसेना के पूर्व जवान जो खुद 74 साल के हैं, ये इसलिए आसान हो गया क्योंकि उम्र भी काफ़ी अधिक थी, 70 से ऊपर उन्होंने ज़िंदगी जी ली थी, 74 साल के हो गए थे, तो ये लोगों को एक्सेप्ट करना भी आसान हो गया था कि बूढ़े तो हो ही गए हैं, हो सकता है निकल लिए हों। तो इसलिए लोग जो है वो भारी संख्या में पहुँचे। किसी को पता नहीं था कि उन्होंने ये सारी चीज़ें सिर्फ नौटंकी के लिए किया है, सिर्फ जानने के लिए किया है। इसीलिए लोग जो है वो छाती पीटते रोते गाते वहाँ पहुँचे। फिर पता चला ओहो यहाँ पे तो सिर्फ एक्टिंग हो रही है। मतलब बड़ा अजीब लग रहा है सुन के कि इस तरीके की चीज़ों को भी लोग जो है सिर्फ एक मनोरंजन के लिए, एक्सपेरिमेंट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी का नहीं होना बहुत सेंटिमेंट से जुड़ा होता है, भावनाओं से जुड़ा होता है, और बहुत अजीब लगता है जब ये पता चलता है कि कोई अपना अब नहीं है। लेकिन जब इस तरीके का एक्सपेरिमेंट होने लगे जिसमें सिर्फ ये देखने के लिए जब हम मरेंगे तो हमारे साथ कितने लोग आएंगे, इसलिए इस तरीके का मजाक किया जाए या इस तरीके का एक्सपेरिमेंट किया जाए, उसको मैं सपोर्ट नहीं करती हूँ। मुझे अच्छा नहीं लगा, सुनकर अजीब लगा। फिलहाल वापस आते हैं तो परिवार और रिश्तेदार मरे हुए व्यक्ति की तरह प्रॉपर अंतिम संस्कार की तैयारी करते हैं। यात्रा में शामिल लोगों को देखकर जवान तो खूब खुश होते हैं, लेकिन इस शव यात्रा में शामिल लोगों का भी उत्साह जो है वो देखने लायक होता है। राम नाम सत्य है का नारा है, पीछे से गाना बज रहा है, उड़ जा पंछी अब तेरा कहाँ ठिकाना है, इस तरीके का मार्मिक कर देने वाला गाना बज रहा है। और जो अर्थी है वो प्रॉपर फूल माला से सजी हुई है, जिसे मुक्ति धाम ले जाया जा रहा है। शमशान घाट पहुंचते ही जो कुछ सामने आया या जो कुछ दिखा वो बड़ा अजीब करने वाला था कि अर्थी से एक शख्स जो है वो उठ जाता है, उठकर फिर एक पुतला लेटा दिया जाता है और वो शख्स जो अभी थोड़ी ही देर पहले उस अर्थी पर फूल माला से सजा जा रहा था वो वापस अपने घर आ जाता है। अब दरअसल हुआ यूं कि ये जो वायुसेना के पूर्व जवान हैं मोहनलाल, उन्होंने रिटायर होने के बाद समाज और क्षेत्र और गांव के लिए कुछ करने के बारे में सोचा। तो उनका ध्यान इस तरफ गया कि बरसात के समय में डेड बॉडीज जलाने में काफ़ी दिक्कत आती थी, तो उन्होंने एक मुक्तिधाम राजघाट बनवाया।
अब ये राजघाट जब बन गया तो उनको उद्घाटन करने के लिए इस तरीके की चीज़ें करनी पड़ी। जब राजघाट बन गया है तो उसका उद्घाटन कैसे हो, इसलिए जो है इन्होंने, मोहनलाल जी ने ये तरीका अपनाया और इस तरीके से उन्होंने अपनी अंतिम यात्रा निकलवाई, जिसको लोगों ने जो है वो उस सपोर्ट भी किया। बहुत सारे लोगों ने ये भी कहा कि आज से पहले इस तरीके की घटना नहीं हुई है, कि मतलब प्रोत्साहित करते हैं लोग इस चीज़ को, पर मैं पर्सनली इस चीज़ को अच्छा नहीं मानती, मुझे ठीक नहीं लगा। मोहनलाल गयाजी जिले के गुरारू पाखंड के कोचा गांव के रहने वाले हैं और उनके मन में हमेशा इस बात की चिंता रहा करती थी कि मतलब जब वो मरेंगे तो लोग उनके यात्रा में कितना आएंगे, बस यही देखने के लिए उन्होंने ये सब कुछ किया। और उनका जो स्टेटमेंट है वो मैं आपको सुना देती हूँ कि राजघाट बनवाया था, उद्घाटन करना था और ये भी देखना था कि कितने लोग आएंगे, इसलिए उन्होंने ये सब कुछ किया। अब ऐसा नहीं है कि मोहनलाल और उनका परिवार काफ़ी पढ़ा लिखा है, समृद्ध है। मोहनलाल के 2 बेटे हैं, एक बेटा जो है वो कलकत्ता में डॉक्टर है और दूसरा बेटा जो है वो 12th स्टैंडर्ड तक के बच्चों को पढ़ाते हैं, शिक्षक है। इनकी जो लड़की हैं वो धनबाद में रहती हैं और पत्नी अभी इस दुनिया में नहीं है। ये अजीब सा अनोखा मामला आपको कैसा लगा वो आप हमें ज़रूर बताइएगा। क्या इस तरीके की चीज़ों पर भी एक्सपेरिमेंट किया जा सकता है? सिर्फ लोगों का रिएक्शन, लोग कैसे रिएक्ट करेंगे ये जानने के लिए लोगों के सेंटिमेंट, भावनाओं के साथ खेला जा सकता है क्या? मतलब इस तरीके की अंतिम यात्रा, 100 यात्रा निकाली जाए, उसे राजघाट ले जाया जाए, ये एक भावनात्मक चीज़ होता है, इसको इस तरीके से इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। फिलहाल आप क्या सोचते हैं वो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत धन्यवाद।